that we have discussed. I omega is a constant. And it's a practical application we are going to discuss. Before coming on to this, we can write it I omega in the two cases. Say I1 omega 1. We can write it in this way. It is also constant to I2 omega 2. हम लोग क्या किए, दो केस लिए. पहला एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा एक अलग ऑब्जेक्ट है. पहला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, दूसरे का I2 और ओमेगा 2. हम लोग इसको और फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं. ओमेगा हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई बाई T1. 2 पाई बाई T होता है. T क्या है, टाइम पीरियड. I2 2 पाई बाई T2. अब इसको हम लोग ये कैंसिल हो गया, 2 पाई 2 पाई. ये एक दूसरा फॉर्म आ गया, I1 बाई T1 इज इक्वल टू I2 बाई T2. दूसरा फॉर्म आ गया. ओके, जहां जैसा एप्लीकेशन होगा हम लोग इसको यूज करेंगे. T याद रखना है, T टाइम पीरियड और I1 I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहला एप्लीकेशन कहां इसका यूज होता है. जैसे बैले डांसर है, एक डांसर है, तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर एक बैले डांसर है, कौन डांसर, बैले डांसर. बैले डांसर अपने टो पर स्पिन कर सकती है. तो यहां पर अगर बैले डांसर मान लो स्पिन कर रही है, डांस कर रही है, तो अगर मान लेते हैं उसको, बैले डांसर को अपना स्पिनिंग या रोटेशन का जो स्पीड है उसको कम करना है, तो क्या करेंगे, आई ओमेगा को कम करना है. ओमेगा शुड बी लेस. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को कम करना हो तो आई को बढ़ाना पड़ेगा, आई को इंक्रीज करना होगा, ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है. आई इंक्रीज करने का मतलब है एम आर स्क्वायर होता है. आई बॉडी का स्ट्रेचिंग, हाथ को स्ट्रेच कर दिया मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया. सेंटर ऑफ मास, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से पास कर रहा है. हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर दिए तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा. और हाथ को अगर क्लोज कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा. तो दिस इज द मेथड बाय व्हिच बैले डांसर इज डूइंग द और परफॉर्मिंग द डांस. जैसा उसको जरूरत है, आई को बढ़ाना है तो ये घट जाएगा, आई को घटाना है तो ये बढ़ जाएगा. मान लेते हैं बैले डांसर को स्पिन बहुत तेजी से करना है, तो हाथ को क्लोज करना होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, तो ओमेगा बढ़ जाएगा. एंगुलर स्पीड स्पिनिंग बढ़ जाएगा. ये फर्स्ट एप्लीकेशन. इस तरह का बहुत सारा एप्लीकेशन है. दूसरा एप्लीकेशन है टॉर्नेडो के केस में. टॉर्नेडो क्या होता है, वो जिसको भंवर बोलते हैं, बहुत तेजी से आता है, टॉर्नेडो केस में है. तीसरा है स्प्रिंग बोल्ट या बंगी. इसमें क्या होता है, स्प्रिंग बोल्ट एक स्पोर्ट इवेंट है, तो उसमें जो प्लेयर रहता है वो अपना यहां पर कलाबाजी दिखाते हुए पानी में जाता है. तो जैसा उसको जरूरत है, अगर उसको तेजी से घूमना है तो हाथ को क्लोज कर देगा. हाथ को क्लोज कर देगा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया. अगर उसको रोकना है, अपना स्पिनिंग ऑफ द बॉडी को रोकना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो ओमेगा घट जाएगा. तो जैसा उसको रिक्वायरमेंट है, यहां पर भी वही आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. इस तरह का इसका एप्लीकेशन होता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दूसरा टॉपिक में आते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया
कैसे हम फाइंड करते हैं? हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है mr²। जिस तरह का भी ऑब्जेक्ट है, खासकर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इज रिजिड बॉडी, ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअस मतलब ये होता है कोई एक रॉड है, इसका सब मॉलिक्यूल जितना पार्ट था कंटिन्यूअस, तो हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये लोग पढ़ चुके हैं, dl r²। dl क्या है? स्मॉल एलिमेंट का मास, कोई स्मॉल एलिमेंट का मास हमको लिखना, दैट इज योर dm r²। अब हम लोग बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ये मान लेते हैं इस तरह का एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यूनिफॉर्म रॉड इसका तो लेंथ वाइज है, about an axis passing through its a center of mass, ये कैसे निकाला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जस्ट बेसिक यू हैव टू लर्न, समझना जरूरी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं कैसे। हाउएवर इट इज नॉट इन द कोर्स टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, बट ओनली टू नो। लेकिन दिस इज द एक्स्ट्रा, सो यू हैव टू रिमेंबर, आई एम जस्ट पुटिंग अ एक्स्ट्रा मार्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हम कौन सा लिए? ये यूनिफॉर्म रॉड, आयरन रॉड है मान लेते हैं, ये तो स्टिक है वो देखना आयरन रॉड है, और इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक एक्सिस है, उसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म रॉड जो है, रॉड का मास है m, l उसका लेंथ है, मास उसका क्या है m, लेंथ है l। अब देखिए इसका ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास है कितना m और लेंथ कितना है l, ठीक है। इसके हमको रोटेशनल एक्सिस कहां पर है? इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक एक्सिस, दैट इज द रोटेशनल एक्सिस, और लेंथ के परपेंडिकुलर। अब देखिए हम लोग ये रोटेशनल एक्सिस है, इसको हम यहां पर ओरिजिन मान लिए, लेंथ l है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस l/2, यहां से लेंथ, और इधर कितना आ जाएगा? माइनस l/2, टोटल लेंथ l है। अब हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए सबसे पहले एक इस तरह का ये जो आपका यूनिफॉर्म रॉड है, इसका बहुत सारा दिस यूनिफॉर्म रॉड इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रिप्स, बहुत सारे स्ट्रिप्स से बना हुआ, छोटा स्ट्रिप से बना हुआ, उसमें से हम एक स्मॉल स्ट्रिप को कंसीडर किए यहां, जिसका लेंथ है dx, और वो स्ट्रिप कहां पर है? ओरिजिन से या एक्सिस से x एक्सिस पर। तो हमको निकालना क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस। तो सबसे पहले ये स्मॉल स्ट्रिप, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल strip about xy di is equal, कितना हो जाएगा? मास ऑफ द स्ट्रिप इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस, इस मास का यहां से यहां डिस्टेंस क्या था? x,
इसीलिए एम एक्स एम आर स्क्वायर होता है, या एम यहाँ पर डिस्टेंस एक्स है इसीलिए एम एस स्क्वायर। अब ये जो एम एस है मास ऑफ स्ट्रिप, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसका मास हम कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड। ये यूनिटरी मेथड से जब व्हेन एम बी द मास, जब एम मास था पूरा रॉड का, लेंथ कितना था, एल था, तो यही वाला चीज को जब एल लेंथ था तो मास कितना था, एम, किसका, रॉड का। और वही वाला रॉड का छोटा सा पार्ट है, जब dx लेंथ है तो मास कितना आ जाएगा, m dx बाई l। यही चीज है ms, यही वाला चीज, मास बाई लेंथ m बाई l इंटू dx। अब यहां पर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, m बाई l x स्क्वायर dx। ये छोटा मोमेंट है, छोटा मोमेंट है। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, एम बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये कहां से कहां तक, ये देखिए इसका कहां से कहां तक, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक। ये पॉइंट क्या है, माइनस एल बाई टू, ये पॉइंट क्या है, प्लस एल बाई टू। तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक ये है। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, ये i इज इक्वल टू एम बाई एल, ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू। अब हम लोग इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, i इज इक्वल टू कितना हो गया, m बाई 3l। अब देखिए वेरिएबल ये है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मींस l बाई 2 होल क्यूब माइनस ऑफ माइनस l बाई 2 होल क्यूब। तो ये आ गया आपका m बाई 3l, ये हो गया एल क्यूब बाई 8। इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस एल क्यूब, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बाहर आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आ जाएगा बाहर प्लस एल क्यूब बाई 8। ठीक, अब यही वाला चीज को हम यहां पर लिख रहे हैं, फिर आई कितना हो गया, आई इज इक्वल टू m बाई 3l। ये दो पार्ट है, दिस प्लस दिस, तो हम ऐसा लिखते हैं ट्वाइस ऑफ l क्यूब बाई 8। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4l, एक यहां पर स्क्वायर हो गया, तो i इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, मोमेंट ml स्क्वायर बाई 12। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट यूनिफॉर्म रॉड। इधर देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड अबाउट an axis passing through its center and perpendicular to the length। ये हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ओके, now the next part, that is part 11 science, system of particle rotation motion. The according to your syllabus, you have to learn, you have to remember the formula of the moment of inertia of some known physical object, moment of inertia of some geometrical object like ring, cylinder, sphere, disc, lamina. This particular the values of the moment of inertia, I will send it in a slide. Now
after knowing this moment of inertia of this particular object about an axis, different road axis, the very important thing is that according to your syllabus you have to apply the two very important theorem to find the moment of inertia. दो बहुत ही important theorem है moment of inertia निकालने के about a particular axis. First theorem the theorem of perpendicular axis. इस theorem में देखिए क्या है, according to the statement, moment of inertia of a body, rigid body, about an axis perpendicular to the plane of the body is the sum of moment of inertia about any two mutually perpendicular axes, both lying in the same plane. मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहां मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है और इसका अगर हम इसको x, y, z से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। z एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz मालूम करना है, तो दैट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द x एक्सिस एंड अबाउट द y एक्सिस, मींस ix प्लस iy। ये मालूम होना चाहिए, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this particular disk along or about an axis passing through the x axis and moment of inertia of the disk about an axis passing through the y axis। ये अगर मालूम है तो हम z axis में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम निकाल सकते हैं, ये दोनों का सम। इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए ये देखिए, that particular part I am showing it, this is a disk। अगर हम लोग ये लेके चल रहे हैं, ये देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। अगर हमको ये डिस्क है, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा, ये डिस्क है, इसको अगर मान लेते हैं ये क्या है, x एक्सिस, ये y एक्सिस लेके चल रहे हैं, इसका डायमीटर है यहाँ पर, ये डायमीटर के अलोंग x एक्सिस y एक्सिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये क्या बोलता है कि अगर हमको मालूम करना है ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, इसके बारे में मालूम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट द z एक्सिस, देन दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द x एक्सिस एंड अबाउट द y एक्सिस। ये होता है, ठीक है। इसको चाहे हम ऐसे करके शो करें, x एक्सिस y एक्सिस का सम इसके अबाउट निकालने के लिए ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इसको बोलते हैं। परपेंडिकुलर है x y z, इसीलिए अबाउट दिस इज योर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब सेकंड वाले पार्ट को सेकंड थ्योरम में आते हैं। सेकंड थ्योरम क्या बोलता है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इन इट्स प्लेन, उसी प्लेन एंड पैरेलल टू एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through the center of mass of the body plus the product of mass and square of the distance between the two axes। लंबा स्टेटमेंट है, इसको समझना जरूरी है। जैसे ये डायग्राम बना है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास। हमको सेंटर ऑफ मास के पैरेलल, इसके पैरेलल एक एक्सिस है ऐसा एक्स वाई, इसके अबाउट हमको रिक्वायर्ड है वी वांट टू फाइंड आई अबाउट एक्स वाई कितना होगा। तो हमको मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है एक्सिस, ये मान लेते हैं ए बी, तो आई एक्स वाई इज इक्वल I along center of mass या AB plus mass of this object into perpendicular distance, ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस अगर r है m r स्क्वायर, ये होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल। अब इसको और ज्यादा क्लियर करना चाहिए, यहां पर देखिए ये डिस्क है, डिस्क लिए। अब देखिए यहां पर एक हमको
एक एक्सिस ऐसा है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। हमको ये चीज मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। हमको रिक्वायरमेंट है यहाँ, आई रिक्वायर, हमको जरूरत है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस, इसके अबाउट हमको मालूम करना है। तो ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस डिस्क का, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू दिस, these two, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, प्लस मास ऑफ दिस डिस्क इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस स्क्वायर। इसके अबाउट हमको जरूरत था जो कि पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और ये हमको मालूम होना चाहिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये दोनों, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है किसी भी पोजीशन में को निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है कि हम ये यहां पर निकाल सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं, लेकिन इसके पैरेलल, इसके हम ऐसा नहीं निकाल सकते। ऐसा निकालने के लिए फिर दूसरा कंसेप्ट यूज करना होगा, हमको ऐसा ही जरूरत है, ऐसा निकाल सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो याद रखिए मोमेंट, यही वाला चीज था यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्स वाई का, ये ए बी या सेंटर ऑफ मास, तो आई अलोंग दिस एक्स वाई इज इक्वल टू आई अलोंग ए एम प्लस एम इनटू आर स्क्वायर। यस, यही तो कंसेप्ट, यही तो थ्योरम्स को यूज करके हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। यू कैन ट्राई ऑल्सो अबाउट द डिफरेंट एक्सिस। ओके, थैंक यू।